हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले और डिस्टर्बिंग अपडेट है निक वॉकर से। यस, निक वॉकर ने एक और साल के लिए मिस्टर ओलंपिया से ब्रेक लेने का फैसला किया है। 5 अक्टूबर को निक के कोच मैट जैनसन ने इंस्टाग्राम पर यह न्यूज़ शेयर की थी कि निक वॉकर इस साल मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं करेंगे। मैट जैनसन ने यह वीडियो थर्सडे अक्टूबर 3 को रिकॉर्ड की थी और बिना किसी सस्पेंस के डायरेक्टली अनाउंस किया कि निक वॉकर इस साल ओलंपिया स्टेज पर नहीं आएंगे। मैट ने कहा कि ये एक ऐसा वीडियो है जो हम बनाना नहीं चाहते थे, स्पेशली लास्ट ईयर के वीडियो के बाद जब निक को ड्रॉप करना पड़ा आउट ऑफ ओलंपिया। लेकिन हमने इस हफ्ते डिसाइड किया कि निक इस ईयर मिस्टर ओलंपिया में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उन्होंने इस डिसीजन का रीज़न भी दिया और कहा, ऑनेस्टली निक का फिजिक अभी उस लेवल पर नहीं है जो आप सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैंने इस चीज़ को काफ़ी हफ्ते से एनालाइज़ किया और निक और मैंने इस पर बहुत सिंसियरली डिस्कशंस भी की, लेकिन हमने ये सोचा कि अभी उनका स्टेज पर आना बेस्ट नहीं रहेगा उनके कैरियर के लिए और मिस्टर ओलंपिया इवेंट के लिए। निक वॉकर ने अपनी तरफ से फैंस को एक स्टेटमेंट दिया और कहा, मेरी बॉडी ने बस कह दिया है कि अब मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। पिछले साल जो स्ट्रेस इंड्योर किया वो सब अब जाके एक्यूमुलेट हो गया है। इस प्रेप ने बिल्कुल वैसा रिजल्ट नहीं दिया जैसा हमने सोचा था और ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट करने वाली बात है। लेकिन ये दूसरा साल है जब उन्हें मिस्टर ओलंपिया को मिस करना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। निक वॉकर को 2023 ओलंपिया भी मिस करना पड़ा था एक हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से। इस इंजरी की वजह से इनका ट्रेनिंग रूटीन ब्रेक हो गया था और वो कम्पीट नहीं कर पाए थे। लेकिन इंजरी रिकवर करने के बाद निक वापस आए और उन्होंने 2024 न्यूयॉर्क प्रो जीत लिया। लेकिन फैंस और एक्सपर्ट्स को उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला था कि वो ओलंपिया के लिए सब कुछ देंगे, लेकिन जैसा कंपटीशन पास आता गया फैंस का कॉन्फिडेंस कम होता गया। निक ने पिछले कुछ ही सालों में मेंस ओपन डिवीज़न में अपना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाया था। उन्होंने पहले ही टॉप 5 में अपनी जगह बना ली थी और इस साल भी स्ट्रॉन्ग होपफुल थे। लेकिन अब फैंस को एक और साल इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि निक वॉकर अब अपनी पूरी तैयारी 2025 के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है बहरोज़ तबानी की। ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि बहरोज़ तबानी को अभी तक यूएस वीज़ा नहीं मिला है। मिलोस सरसेव ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात को शेयर किया कि बहरोज़ ने 2021 में वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन 3 साल के बाद भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मिस्टर ओलंपिया से विड्रॉ करेंगे। टेक्निकली वीज़ा अभी भी पेंडिंग है, लेकिन अब एक वीक बाकी है ओलंपिया के लिए, तो इवन अगर कल वीज़ा मिल भी गया तो फ़्लाइट टिकट्स और सब कुछ अरेंज करना बहुत मुश्किल होगा। मतलब अब उनका कम्पीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहरोज़ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे और अगर निक वॉकर नहीं होते तो वो टॉप 6 में कंफर्टेबली फिट हो सकते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। अब फैंस को बस ये उम्मीद ही है कि शायद अगले साल वो स्टेज पर वापस आएंगे। बहरोज़ के साथ साथ 2 और बॉडी बिल्डर्स नेथन डियाशा और टोनियो बर्टन ने भी विड्रॉ कर लिया है कंपटीशन से। जैसा आप जानते हैं, नेथन ने भी वीज़ा इश्यूज़ के चलते विड्रॉ किया और टोनियो बर्टन कुछ पर्सनल रीजंस के कारण इस साल ओलंपिया में कम्पीट नहीं कर रहे। इस साल के मिस्टर ओलंपिया लाइनअप से 3 टॉप कंटेंडर्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, जैसे कि बहरोज़ तबानी, नेथन डियाशा और टोनियो बर्टन। अगला अपडेट है राफेल ब्रांडाओ का। राफेल ने अपना एक रीसेंट अपडेट शेयर किया और ये कहने में कोई शक नहीं कि वो अपनी बेस्ट शेप में दिख रहे हैं। उनका मोस्ट मस्कुलर पोज, उनकी कंडीशनिंग और लेग्स सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर दिख रहा है। इस साल राफेल सीरियसली एक कंटेंडर बनकर उभर रहे हैं और अगर उन्होंने स्टेज पर ये कंडीशनिंग दिखाई तो वो टॉप 6 में आना कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। निक वॉकर के ड्रॉप आउट के बाद राफेल के चांसेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। उनका साइज़, कंडीशनिंग और इम्प्रूवमेंट सब कुछ फैंस को इम्प्रेस कर रहा है। अगर ये मोमेंटम उन्होंने मेंटेन किया तो उन्हें अंडरडॉग नहीं माना जा सकता। वो डेफिनेटली सबके प्रेडिक्शंस को शेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है एरिन बैंक्स का, जो करंटली मेंस फिजिक डिवीज़न के टॉप कंपीटिटर हैं। एरिन बैंक्स ने एक इंटरव्यू में ये हिंट दिया है कि फ्यूचर में वो क्लासिक फिजिक डिवीज़न में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी उनका फोकस सिर्फ मेंस फिजिक टाइटल वापस जीतने का है। एरिन ने कहा कि मेंस फिजिक डिवीज़न में अब वो पहला जैसा कम्पिटिटिवनेस फील नहीं कर रहे और इनका ये मानना है कि 2024 मिस्टर ओलंपिया में इनका सबसे बड़ा कंपटीशन रायन टेरी से होगा। रायन टेरी ने लास्ट ईयर एरिन बैंक्स को आउट किया था अपनी कंडीशनिंग के चलते और गोल्ड मेडल जीता था और एरिन को ब्राउन से ही सेटिस्फाई होना पड़ा। एरिन बैंक्स ने ये भी कहा कि अगर उनका 100% कंडीशनिंग और फुलनेस स्टेज पर रहा तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने अपने फैंस को बताया कि मेंस फिजिक डिवीज़न में अब जज किया जाता है 4 मेन फैक्टर्स पर, जैसे कि स्ट्रक्चर, कंडीशनिंग, फुलनेस और प्रेजेंटेशन, और अगर वो इन सब फैक्टर्स को प्रॉपरली हिट करते हैं तो उनका टाइटल जीतना ऑलमोस्ट सर्टन है। एरिन बैंक्स ने एक और इंटरेस्टिंग बात शेयर की कि उन्हें मेंस फिजिक डिवीज़न में ब्रैंडन हेनरिक्सन का फिजिक सबसे ज़्यादा पसंद है। ब्रैंडन एरिन के फॉर्मर
पोजिंग कोच भी रह चुके हैं और उन्होंने हमेशा एरिन को इंस्पायर किया है। तो ये थी आज की कुछ मेजर बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स। निक वॉकर का शॉकिंग एग्जिट, बैरोज तबानी का अनफॉर्चुनेट वीज़ा इशू, नेथन डियाशा और टोनियो बटन का ड्रॉप आउट, राफेल ब्रांडाओ का इंप्रेसिव प्रोग्रेस और एरिन बैंक्स के फ्यूचर प्लान्स, ये सब न्यूज़ ओलंपिया फैंस के लिए काफ़ी इंपैक्टफुल होने वाली हैं। आपको क्या लगता है कौन इस साल मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीतेगा? अपने प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।